Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Vinu. Let us continue with our Unit 4, that is Rural Urban Transformation. Rural Urban Transformation है आप लोगों की Unit 4. ठीक है, ये याद रखना है. Unit 4, Sociology. ये हम करेंगे इससे स्टार्ट. रूरल अर्बन डायक्टोमी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था, लेक्चर अपलोड किया था, उसमें मैं रूरल अर्बन डायक्टोमी को बताना भूल गई थी. मैंने आपको रूरल अर्बन कॉन्टिनम जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था. एंड रूरल अर्बन डायक्टोमी जो है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको. रूरल अर्बन कॉन्टिनम मैंने क्या बताया था आपको, जो इस तरह से होगा, है ना, जहां पे आप बिल्कुल अलग अलग चीजों को नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से रूरल स्टार्ट, यहाँ से अर्बन स्टार्ट. ठीक है, ये तो क्या होता है, कॉन्टिनम, यानी एक तरह से मिक्स हो गया, कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा. ठीक है, एंड इसी के साथ जो रूरल अर्बन डायक्टोमी है, कुछ थिंकर्स हैं जो ये कहते थे कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है. ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है. उन्होंने टर्म यूज की, उन्होंने कहा कि रूरल बिल्कुल अलग है एंड अर्बन बिल्कुल अलग अलग है. इनके बीच में किसी तरह का लिंक लाइजन या कनेक्शन नहीं है. ऐसा भी कुछ थिंकर्स ने कहा था एंड उसी के लिए उन्होंने टर्म यूज की, रूरल अर्बन डायक्टोमी. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सोरोकिन एंड जिमरमैन, क्योंकि रूरल अर्बन के लिए हम मैक्सिमम सोरोकिन एंड जिमरमैन के पे ही फोकस करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, और सॉरी अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि ये दो है, सोरोकिन एंड जिमरमैन. बेटा चाय. उन्होंने कहा था, उन्होंने डिफरेंस बताया कि रूरल अर्बन का अलग अलग डिफरेंस है. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस. फिजिकल यानी जो हमें नजर आता है स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे हमें क्या क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं. रिलेशनशिप टू नेचर एग्जिस्ट. आप एक बात बताइए, नेचर से ज्यादा क्लोज कौन होते हैं? जो रूरल में रहते हैं लोग, वो गांव में, विलेजेस में, है ना, वो ज्यादा क्लोज है नेचर से, या फिर अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग? जाहिर सी बात है कि गांव का इंसान जो है वो खेती करता है, किसान खेती करता है. किसान नेचर के ज्यादा करीब है, पेड़ पौधे, है ना, उनसे ज्यादा उसको लगाव है. सिटी के लोग सिर्फ कहाँ तक, इंडस्ट्रियल मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ज्यादा इन्वॉल्व है, ना कि नेचर के साथ. तो एक तो ये फिजिकल डिफरेंस हो गया क्लियर, रूरल एंड अर्बन. देन साइज ऑफ कम्युनिटी. अब देखते हैं जो कम्युनिटी है, रूरल में जो कम्युनिटी के साइजेस होते हैं, गांव आप देखते हैं ना, छोटे छोटे गांव होते हैं, एंड सिटीज में बड़ी बड़ी सिटीज. तो साइज क्या है, रूरल्स का छोटा, अर्बन का बड़ा. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी होता है, मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, ये एक विलेज है, ठीक है, रूरल में आएगा ना विलेज, एंड ये है एक सिटी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेंसिटी समझाना चाह रही हूँ. विलेज में आप क्या देखेंगे कि ये कुछ घर बने हुए हैं, ठीक है, कोई इधर दिखेगा आपको, कोई यहाँ नजर आएगा, ऐसे. ठीक है, आपको सिटी में क्या दिखाई देगा? आपको सिटी में इस तरह दिखाई देगा, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बिल्कुल घर ऐसे कंजस्टेड, है ना. तो बेसिकली बात क्या है कि एरिया जो गिवन है आपको, उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है. मान लीजिए दोनों का एरिया सेम हो, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट हो, ये स्क्वायर मीटर हो ये भी, एंड ये भी 1000, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ मैं, हालांकि इससे बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो आप जो सिटीज हैं उसमें इस तरह से देखेंगे, ठीक है, पूरा फिल, कहीं भी आपको जगह नहीं मिलेगी. गांव में दूर दूर घर होते हैं, थोड़ी बहुत खेती होती है, थोड़े पेड़ पौधे होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, वो आपको ज्यादा दिखेंगी. और घर खुले खुले होंगे, थोड़े बड़े बड़े घर होंगे और दूरी पे होंगे थोड़ा. मतलब कहने का बात ये कि ओपन स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलता है. लेकिन सिटीज में क्या होता है, उतने ही एरिया में इतने सारे लोग रह रहे होते हैं, सेम एरिया है दोनों के पास, लेकिन नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू द रूरल एरिया, अर्बन एरिया में ज्यादा होता है. तो दिस इज द डिफरेंस. देन heterogeneity and on the basis of homogeneity. heterogeneity का मतलब होता है, थैंक यू बेटा, heterogeneity means आपको किस टाइप का पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है रूरल में और अर्बन में. रूरल में आपको देखोगे आप एक जैसे लोग, उनका लाइफस्टाइल एक जैसा, उनका तकरीबन ऑक्यूपेशन एक जैसा, सब किसान खेती करते हुए नजर आएंगे.
थोड़े बहुत छोटे मोटे दूसरे काम करते हुए नजर आएंगे। तो मतलब बात यह है कि प्रोफेशन तकरीबन आपको सिमिलैरिटी मिलेगी उनके रहन सहन में, खान पान में, उनके ऑक्यूपेशन में, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सिटीज में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो हिटेरोजेनिटी होती है। रूरल में क्या हुई, होमोजेनिटी, होमोजीनियस पॉपुलेशन, एक जैसी दिखने वाली। एंड सिटीज में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का लाइफस्टाइल कुछ है, कोई रात को 1 बजे घर आ रहा है, कोई दिन भर सो रहा है फिर रात को काम के लिए निकल रहा है, कोई इंडस्ट्री में है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कोई टीचिंग लाइन में है, कोई कोच है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको इसमें क्या मिलेंगे, प्रोफेशन मिलेंगे, लाइफस्टाइल मिलेगा, लोगों का हम कह सकते हैं बिल्कुल अलग फैशन मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगा। तो ये क्या है, हिटेरोजेनिटी, यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मल्टीपल रिलीजन भी आप देखेंगे, मल्टीपल कल्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये होता है सिटीज में, एंड होमोजेनिटी होती है रूरल में। ये हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। हम देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज जो है ब्रॉडली डिस्कस की जाती हैं, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या होती है, एक सिंगल फैमिली जिसमें क्या होता है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके अनमैरिड बच्चे हैं। ये याद रखना है, हस्बैंड, वाइफ, उनके अनमैरिड बच्चे, उस फैमिली को बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज जॉइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली? जॉइंट फैमिली होती है कंप्राइजिंग फ्यू मोर किन्स, जिसमें दादा दादी भी हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, फिर वो मान लीजिए उनके बच्चे 2 भाई हैं, उनकी वाइफ, वो हो गए चाचा ताऊ, ये सब आपको फैमिली में देखने के लिए मिलेंगे। वो काइंड ऑफ फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली होती है। लेकिन जॉइंट फैमिली को एक और चीज याद रखनी है, जब एक ही किचन में खाना बने सभी का, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, सबका, देन इट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आर को रेजिडेंशियल, commensality and co-parcenary. What is this? रेजिडेंशियली होता है कि वन हाउस, ठीक है, एक ही घर, अगर सभी एक साथ रहे अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे जब सारे लोग रहें, देन इट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। को रेजिडेंशियल फैमिली उसको बोला जाता है। देन व्हाट इज कमेंसलिटी? Commensality means eat together. Eat together means सब लोग, एक काइंड ऑफ किचन की बात हो रही है, या जिसमें एक ही किचन हो, सबका खाना उसी किचन में बने, चाहे कितनी भी जनरेशन वहां रहती हो। कमेंसलिटी के बेसिस पे भी आप जॉइंट फैमिली देखते हैं। एंड देन को पैर्सिनरी, बहुत बार आप ऐसा देखते हैं कुछ फैमिलीज में किचन अलग अलग हो जाते हैं, फिर भी लोग एक साथ रह रहे होते हैं, उनके किचन अलग अलग होते हैं, उनका खाना अलग अलग बनता है, बट उनका जो शेयरिंग है, प्रॉपर्टी जो है, उसमें शेयरिंग सबका होता है, शेयरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी सभी का कह सकते हैं हम हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में, और वो प्रॉपर्टी वन जनरेशन टू अनदर इसी तरह से पास ऑन होती चलती है। वो डिवाइड नहीं होती कि सब लोग अलग अलग बांट लें, नहीं, सेम प्रॉपर्टी रहेगी, सबका हक उस पे होगा। दैट इज कॉल्ड को पैर्सिनरी जॉइंट फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट इज रर्बनाइजेशन। व्हाट इज रर्बनाइजेशन? इज अ reconceptualization of human settlement in which city and the countryside are considered as one space, not two, as it is now. These two are regarded as separate realms. Urbanization होता है, आप देखेंगे कि किस तरह से लोग रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, उस टर्म की यहाँ पर बात हो रही है कि एक नया सेटलमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है ह्यूमंस का। रर्बन कम्युनिटीज, ये याद रखना है, रर्बन कम्युनिटीज घुर्रे इन इंडिया, जो घुर्रे हैं, जीएस घुर्रे, उनकी बुक भी है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, रर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये जीएस घुर्रे की वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, नाम याद रखना है। देन रर्बनाइजेशन और रर्बन, अगर आपको ये वर्ड मिले तो पूछा जाए सबसे पहले किससे इंट्रोड्यूस कराया, तो इस वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था सी गाल्पिन ने, चार्ल्स गाल्पिन, ये याद रखना है। चार्ल्स गाल्पिन जो है, उन्होंने सबसे पहले रर्बनाइजेशन वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया। एक दो चीजें और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले कुछ टर्म्स हैं, जैसे
रर्बन, आउटस्कर्ट, देन कंट्री साइड, सबर्ब्स, सबर्ब्स, ये इन सबका मीनिंग एक ही है, ये रर्बन की ही बात हो रही है, ये रर्बन की ही बात हो रही है, सबका मीनिंग एक है, कई बार टर्मिनोलॉजीज चेंज करके लिख दी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।